नवरात्रि की बात ही कुछ और होती है। 9 दिनों तक भक्त माँ दुर्गा की भक्ति में डूबे रहते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज, घरों में पूजा और हर ओर उमंग का माहौल। पर इन 9 दिनों में सबसे खास और सबसे पवित्र दिन माना जाता है नवमी का दिन, जिसे हम महानवमी भी कहते हैं। कहा जाता है जब जब धरती पर अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब तब देवी दुर्गा विभिन्न रूपों में अवतरित होकर दुष्ट शक्तियों का नाश करती है। 9 दिन की इस यात्रा में देवी अपने अलग अलग रूपों में प्रकट होती है और 9वें दिन यानी महानवमी पर माँ का स्वरूप होता है सिद्धिदात्री। यह स्वरूप बेहद रहस्यमयी और चमत्कारी है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि माँ सिद्धिदात्री के पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं जिनसे वे अपने भक्तों को सिद्धियाँ प्रदान करती है। सिद्धियाँ मतलब केवल चमत्कारी शक्तियाँ ही नहीं, बल्कि जीवन की वो सफलता और ऊर्जा जिसकी मदद से इंसान असंभव को भी संभव बना ले। इसलिए नवमी का दिन साधकों, भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास माना जाता है। महानवमी का इतिहास भी बड़ा ही रोचक है। देवी दुर्गा ने असुरों का नाश करने के लिए जिस महायुद्ध को लड़ा, उसका चरम इस दिन हुआ। महिषासुर का अंत भी इसी दिन हुआ माना जाता है। जब देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर को मार गिराया तो पूरी सृष्टि में विजय की घोषणा हुई। तभी से यह दिन विजय, शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में नवमी का उत्सव अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। कहीं इसे राम रावण युद्ध की स्मृति से जोड़ा जाता है, तो कहीं इसे पूरी नवरात्रि साधना का समापन माना जाता है। लेकिन हर जगह इसकी महिमा एक ही है, माँ के चरणों में समर्पण और उनके आशीर्वाद से जीवन की बाधाओं का अंत। नवमी पर एक और परंपरा है जिसे कन्या पूजन कहा जाता है। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को, जिन्हें कुमारिका माना जाता है, घर बुलाकर उन्हें भोजन कराया जाता है। लोग उनके चरण धोते हैं, उनके माथे पर तिलक लगाते हैं और उन्हें उपहार या दक्षिणा देकर विदा करते हैं। यह माना जाता है कि हर कन्या में माँ दुर्गा का ही स्वरूप छिपा होता है, इसलिए इनका पूजन करके भक्त सीधे देवी को प्रसन्न करते हैं। एक और मान्यता यह है कि नवमी के दिन अगर कोई भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माँ की पूजा करता है तो उसे जीवन में कभी किसी तरह की कमी नहीं रहती। उसका मार्ग सरल हो जाता है और उसे भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है। कई साधक इस दिन विशेष साधनाएं भी करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सिद्धिदात्री देवी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। ग्रंथों में वर्णन है कि माँ सिद्धिदात्री एक कमल के आसन पर विराजमान होती है। उनके हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल होता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, करुणामयी और अद्भुत बताया गया है। जब भक्त उनका ध्यान करते हैं तो उनके जीवन से भय, दुख और अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और वे ज्ञान, भक्ति और समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। नवमी की रात भी बहुत खास होती है। कहा जाता है इस दिन का व्रत और जागरण पूरे साल की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। गांव-गांव में भजन कीर्तन होते हैं, माँ की झांकियां सजाई जाती हैं और लोग पूरी रात भक्ति में लीन रहते हैं। नवरात्रि का यह 9वां दिन वास्तव में सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि जीवन की उस सच्चाई का प्रतीक है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में प्रकाश की ही जीत होती है। माँ सिद्धिदात्री वही प्रकाश लेकर आती है। वे हमें यह संदेश देती है कि विश्वास और भक्ति से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। जब लोग नवमी की सुबह माँ के मंदिर जाते हैं, लोगों की बहुत लंबी लंबी कतारें लगती हैं। भक्त अपने अपने तरीके से माता को अर्पण करते हैं। कोई फूल चढ़ाता है, कोई नारियल, कोई लाल चुनरी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अर्पण होता है भक्ति और सच्चा मन। अगर आप किसी माँ के भक्त से पूछेंगे कि नवमी क्यों खास होती है, तो वह यही कहेगा, क्योंकि इस दिन माँ हमें अपने सबसे करीब महसूस होती है। और यही कारण है कि महानवमी न सिर्फ एक त्योहार है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। तो दोस्तों, जब भी आप महानवमी का पर्व मनाएं तो सिर्फ पूजा और अनुष्ठान तक ही सीमित न रहें। माँ के इस स्वरूप को अपने जीवन में अपनाएं। हर कठिनाई के बीच माँ सिद्धिदात्री की कृपा का अनुभव करें और अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाएं। इस नवमी पर सबके मन से यही पुकार उठे, जय माता दी।